गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। तो झारखंड पीएससी असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर एक ये फॉर्म आया हुआ है। इसके लिए स्टूडेंट के कमेंट आए थे, उन्होंने कहा कि सर इसके बारे में एक्सप्लेन कर दीजिए कि तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए और एग्ज़ाम का पैटर्न किस तरह का रहेगा। तो उसी को देखते हुए ये वीडियो हमने प्लान किया। तो झारखंड पीएससी का असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर जो एग्ज़ाम का नाम है जेपीएससी असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर, हिंदी में झारखंड सहायक वन संरक्षक, झारखंड सहायक वन संरक्षक। तो यही समझना है कि कौन से लोगों को ये एग्ज़ाम देना चाहिए, क्या पैटर्न होगा एग्ज़ाम का, तैयारी किसको करनी चाहिए किसको नहीं। तो पहले एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी फॉर्म किसी दूसरे को देखकर मत भरा करिए, अपने आप से पूछिए आपको वो एग्ज़ाम देना है या नहीं देना है। ये कॉल आपकी खुद की होनी चाहिए, दूसरे को कॉपी मत करिए। मैक्सिमम जो क्राउड फॉर्म भरता है दूसरों को देखकर, ये अपने आप से डिसाइड करिए कि जो आप तैयारी कर रहे हैं क्या ये उस तैयारी से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग उस दौर में हैं जहां डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। कई प्रकार के डिस्ट्रैक्शन है, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल या सोशल मीडिया। तो एक बार आपने मोबाइल उठाया, बहुत टाइम आपका चला जाता है। पेपर का लेवल तो इम्प्रूव होता जा रहा है, पेपर का लेवल इम्प्रूव होता जा रहा है, पर काफ़ी स्टूडेंट बहुत टाइम इसमें वेस्ट करते हैं। सबसे ज़रूरी काम ये है ये समझना कि जिस चीज़ पे हम टाइम दे रहे हैं वो टाइम देना वर्थ है या नहीं। अगर हम यही डिसाइड कर लें कि जिस चीज़ पे हम टाइम लगा रहे हैं वो टाइम का वेस्टेज है या उसकी कोई यूटिलिटी है, क्योंकि जिस एज में आप हैं वो सबसे पीक टाइम है आपके करियर का, और अगर वो पूरा मोबाइल और रील और सोशल मीडिया में चला जाएगा तो फिर बाद में रिग्रेट होगा, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जाएगा, पेपर का लेवल चेंज नहीं हो रहा तो बढ़ता जा रहा है, और डिस्ट्रैक्शन आपके लिए ज़्यादा है। हम लोग जब तैयारी करते थे उन्हें डिस्ट्रैक्शन नहीं थे जितने अभी हैं, कि आप पढ़ाई करने बैठेंगे तुरंत मोबाइल बजेगा, मैसेज आएगा, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन तो यही है। तो सबसे पहले सेल्फ कंट्रोल जरूरी है। एक चीज जो आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, सेल्फ कंट्रोल। जब तक आप तैयारी के फेज में हैं खुद पे नियंत्रण रखिए कि भाई मुझे तैयारी करनी है सिंसियरली। कई प्रकार की चीजों में आप इंडल्ज होते हैं जो आपकी तैयारी को सीधा अफेक्ट करता है, और जिस एज ग्रुप में ये चीजें प्रभावित कर रही हैं वो सीधे सीधे आपके करियर को अफेक्ट करेगा। तो कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है, किन चीजों पर मैं टाइम दे रहा हूँ, टाइम यूटिलाइज हो रहा है या वेस्ट हो रहा है। यूट्यूब वगैरह में भी इतनी चीजें अवेलेबल होती हैं, आप कोई चीज, कोई कंट्रोवर्शियल चीज देखने लग गए, टाइम बीतता जाएगा, 2-3 घंटे चले गए। तो जो सिंसियर स्टूडेंट हैं उनका तो अपने पे कंट्रोल बहुत अच्छा है, पर कई बच्चे जो नहीं समझ पाते कंपटीशन को, कंपटीशन टफ है, कितना भी आसान पेपर हो भीड़ उतनी ज्यादा है तो कंपटीशन टफ है। कौन अपने बगल वाले से ज्यादा पढ़ लेगा वो आगे बढ़ेगा। ये एक रिलेटिव चीज है, ये कोई सेमेस्टर एग्जाम, यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं है कि आप पासिंग मार्क्स ले आए। ये रिलेटिव है कि और लोग कितना पढ़ रहे हैं, आप उनकी तुलना में कितना पढ़ रहे हैं। कई बार आप देख रहे हो पेपर कैंसिल हो रहे हैं, लीक हो रहे हैं, उसके बाद कुछ एग्जाम प्रॉपर हो पा रहे हैं, उसमें भी कंपटीशन बहुत है, और उसके बाद भी सीट ले पाना, सिलेक्शन ले पाना आसान नहीं है। कुल मिला के पहले तो माने कि कंट्रोल, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। कहने का मतलब ये है, पूरी बात को मैं एक वर्ड में कहूं तो डिसिप्लिन तरीके से हम चलें, और डिसिप्लिन लाइफ में सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में नहीं, वैसे भी होना चाहिए। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट, ताकि टाइमली आप चीजों को पूरा कर लें और टाइम का सही उपयोग कर पाए, प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो किसी चीज की। तो ये किसी भी एग्जाम के लिए जनरल बात है। अब हम आते हैं इसके ऊपर। देखो इसमें आपका प्री है और मेंस दोनों है, उसके अलावा इसमें फिजिकल भी होगा, मेडिकल है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा। तो पेपर की जहां तक जो कंटेंट की बात कर लें, तो कंटेंट की बात कर लें तो एक तो आपका प्रीलिम्स का पेपर है और एक मेंस का पेपर है। प्रीलिम्स है ऑब्जेक्टिव, मेंस है सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव, सब्जेक्टिव तो डिस्क्रिप्टिव। जो सीटें आई हैं 78 सीटें, 78। तो ये पहले डिसाइड कर लें कि भाई मुझे फॉर्म भरना है नहीं भरना। झारखंड पीएससी असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर 78 सीट टोटल है। प्रीलिम्स होगा ऑब्जेक्टिव नेचर का, मेंस होगा सब्जेक्टिव नेचर का। तो मैं इसमें आपको कहां पर हेल्प कर पाऊंगा, कौन सी चीजें आपको प्लान कैसे करनी है, वन बाय वन हम इस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर आपका होगा फिजिकल,
और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, 5 स्टेज हैं टोटल। तो खासकर जो पीसीएस वाले स्टूडेंट हैं, पीसीएस वाले स्टूडेंट तो जीएस बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, सिविल सर्विसेज वाले बहुत पढ़ते हैं, जो यूपीएससी सीडीएस वगैरह की तैयारी करते हैं वो जीएस बहुत पढ़ते हैं। डिस्क्रिप्टिव की तैयारी सीजीपीटीएम जिन्होंने दिया था, सीजीपीटीएम में उन लोगों ने प्री में भी जीएस पढ़ा और उनका डिस्क्रिप्टिव भी उन्होंने सब्जेक्टिव पढ़ा था, टेक्निकल वगैरह का। तो कौन कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं वो 1 बाय 1 हम देखें तो आप डिसाइड कर पाएंगे कौन कौन से क्राउड को ये एग्जाम देना चाहिए, क्योंकि आप चेक करते जाएंगे भाई क्या चीजें तैयार हैं आपका पहले से। 50% भी अगर आपका पहले से तैयार है तब तो आप ये फॉर्म भर सकते हो, पर जीरो लेवल से करेंगे, सारा A to Z करना होगा तो टाइम उतना नहीं मिल पाएगा। सीटों का क्लासिफिकेशन भी दे रखा है इन्होंने, अनरिजर्व मतलब जनरल कैटेगरी में 32 सीटें हैं, जनरल की 32 हैं, बाकी रिजर्वेशन वाली टोटल 78, टोटल 78। पे बैंड और ग्रेड पे क्या है? पे बैंड 2 9300 से 34,800 वाला, ग्रेड पे 5400, लेवल 9 की जॉब है। नोटिफिकेशन मैं हमेशा आपसे बोलता हूं, नोटिफिकेशन कोई भी पेपर देना जाओ ध्यान से पढ़ा करो, किसी दूसरे के भरोसे मत रहा करिए। नोटिफिकेशन जब भी आए ओरिजिनली समय देकर खुद से पढ़ा करो, छोटी सी चीज भी मिस नहीं होनी चाहिए कि बाद में पता लगे अच्छा ये भी था। तो ये आदत मत डालिए कि यूट्यूब में शॉर्टकट में नोटिफिकेशन देख लेता हूं, जरूर पढ़ा करिए। कई बार लोगों को ये भी नहीं पता लगता कि चश्मा लगा के फोटो खिंचा लेते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं फॉर्म ही, कई बार पढ़ते हैं नहीं फॉर्म ठीक से। तो हर चीज शॉर्टकट मत ढूंढा करिए, ओरिजिनली नोटिफिकेशन पढ़ा करिए। तो मैंडेटरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, ये भी क्वेरी बहुत आती है, सर मैं एलिजिबल हूं कि नहीं। अरे पढ़ो, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। एक तो वो कह रहा है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, एग्रीकल्चर फील्ड का हो, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का हो, एनिमल हस्बेंड्री वाला हो, वेटरनरी हो, या बॉटनी हो, जूलॉजी हो, या गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये कोई सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में रहा हो, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये कोई सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में रहा हो, आपने जो भी बैचलर डिग्री जो भी की हो, जो भी डिग्री आपने की हो, उसमें आपका कम से कम एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स या ये जो लिखे हैं लाइन से, इनमें कोई होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई सिविल, मैकेनिकल, केमिकल वाला है वो भी फॉर्म भर सकता है। अब जैसे मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला कहे कि सर मैं फॉर्म भर पाऊंगा कि नहीं, तो ये जो पॉइंट है कि ग्रेजुएशन में इनमें से कोई सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आपका भी रहा होगा। दोनों पॉइंट वो और लिख के कह रहा है ना, या तो ये हो जाए या फिर ये चीज हो जाए। तो सिविल, मैकेनिकल, केमिकल वाले फॉर्म भर सकते हैं, और जिनका ग्रेजुएशन में ये कोई एक सब्जेक्ट रहा हो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। इंग्लिश में भी देखो नीचे लिख दिया साफ साफ। तो कौन फॉर्म भर सकता है, और ये इंजीनियरिंग वाले, और जिनका ग्रेजुएशन में कोई एक सब्जेक्ट इनमें से रहा हो, जो पूरी लिस्ट लिखी है। तो ज्यादातर लोग एलिजिबल हो गए, मैक्सिमम लोग एलिजिबल हैं, कोई ना कोई सब्जेक्ट तो रहा ही होगा ग्रेजुएशन में। फिजिकल में हाइट, मेल के लिए, फीमेल के लिए कुछ कुछ चीजें इन्होंने लिख दी हैं साफ साफ। फिजिकल भी होगा ना इसमें, तो फिजिकल में किसके लिए क्या क्राइटेरिया है वो भी इन्होंने कुछ बेसिक चीजें लिख दी हैं, और फिजिकल होगा भी इसमें, इन्होंने बताया फिजिकल किया भी जाएगा। थर्ड वाली जो स्टेज है वो फिजिकली होगी। एज रखी है 21 से 35 जनरल के लिए, जनरल के लिए 21 से 35 रखी है एज, और कट ऑफ डेट ये ले रहे हैं 4 जनवरी 2021 कट ऑफ डेट। कट ऑफ डेट जो है जनरल कैटेगरी के लिए अपर लिमिट 35 है, मिनिमम 21 है, 21 से 35। बाकी रिजर्व, कुछ रिजर्व कैटेगरी के लिए एज रिलैक्सेशन भी है। एग्जाम का पैटर्न जो है वो इन्होंने क्लियरली यहां मेंशन कर रखा है कि हम 5 स्टेट टोटल्स में करने वाले हैं, प्रीलिम्स, मेंस, फिजिकल, इंटरव्यू, इंटरव्यू और उसके बाद आपका मेडिकल, इंटरव्यू के बाद मेडिकल। हाँ, 3 स्टेज हो गई, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू और फिजिकल और मेडिकल, इतनी चीजें होनी है। और नंबर ऑफ सीट्स जो है उसका 10 गुना लोग बुलाए जाएंगे। अच्छा, प्रीलिम्स के लिए भी इन्होंने कह दिया है कि जितनी सीटें हैं अगर 10 गुना से कम लोग होंगे तो हम प्रीलिम्स नहीं करेंगे, और जितने एप्लीकेशन आएंगे उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे प्रीलिम्स कराना है कि नहीं। पर ये बिना मतलब की बात है, इतने लोग फॉर्म भरेंगे, ये क्राइटेरिया तो वैसे ही पार कर जाएगा। ये लिख रहे हैं कि
रिक्ति के 10 गुना से अधिक अभ्यर्थी होंगे तो प्रीलिम्स परीक्षा कराई जाएगी, ऑब्जेक्टिव नेचर की होगी, 150 क्वेश्चन 150 नंबर, 150 क्वेश्चन 150 नंबर। तो ये तो नंबर वैसे एक्सीड कर जाएगा, 10 गुना से ज्यादा फॉर्म तो पढ़ने ही है, कई हजारों फॉर्म पढ़ेंगे, तो ये नंबर तो एक्सीड हो ही जाएगा, प्रीलिम्स होना ही है इसका मतलब। स्टेट पीसीएस वगैरह वाले जो बच्चे हैं सब भरेंगे फॉर्म, ये पीसीएस वाले सब भरेंगे, वो भरना ही चाहिए, जो वो पढ़ रहे हैं वही पैटर्न है। अब ये ऑब्जेक्टिव का सिलेबस देखो इन्होंने दिया है, ऑब्जेक्टिव का सिलेबस दिया है, क्लियरली लिख दिया स्टेट से एग्जाम कितने क्वेश्चन आएंगे, बाकी जीएस से कितना आएंगे, क्लियर कट मेंशन कर रखा है। और आरोहण आपको कहां पर बेनिफिट कर रहा है, मेरी हेल्प आपको कहां पर हो जाएगी। जैसे सबसे पहले इसने लिख दिया इंडियन हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट, वेटेज भी लिख दिया साफ साफ, 20 क्वेश्चन आएंगे, वेटेज भी लिख दिया है, इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट 20 क्वेश्चन आएंगे। आरोहण पर जो जीएस मैंने आपको पढ़ा रखा है वो आपको यहाँ बहुत हेल्प कर देगा, पूरा का पूरा कवरेज आपको मिल जाएगा। सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको यहाँ पर आरोहण, प्रीलिम्स के लिए कोई चिंता की बात नहीं है, मेरा कंसर्न इसमें प्रीलिम्स नहीं है, मेंस में ऑप्शनल पेपर आएंगे वो कंसर्न है, प्रीलिम्स तो कोई दिक्कत नहीं है। पर फॉर्म भरते समय ये पहले ही देखना है कि भाई मेंस को भी देखना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बस प्रीलिम्स तो मैंने जो पढ़ा रखा है उससे आराम से निकाल लोगे, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, जिसपे श्योर हूं मैं। पर मेंस को लेकर मेरा कंसर्न है, क्योंकि मेंस में 2 आपके सब्जेक्टिव ऑप्शनल भी आने हैं और वो सब्जेक्टिव होना है, वो कंसर्न है। प्रीलिम्स अगर कोई मेंस के लेवल पे कंफर्टेबल है तो प्रीलिम्स की कोई दिक्कत ही नहीं। आरोहण पर झारखंड पीएससी का जो सिविल सर्विसेज का बैच अवेलेबल है वो असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर के लिए सेम टू सेम काम आ जाएगा, और किसी से भी ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे बना के आ जाओगे आप आरोहण में ही, आरोहण से जीएस आपने कराया हुआ उससे, क्योंकि मैंने ही सब्जेक्ट पढ़ा रखे हैं, कवरेज इतना हमने कंप्रहेंसिव तरीके से कर रखा है, वो कोई चिंता का विषय नहीं है। कोई भी पेपर जहां जीएस आता हो आराम से आप जीएस बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। हिस्ट्री मैंने कुछ नहीं तो 45 से 50 घंटे कराया हुआ है, तो इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसमें भी आपके 20 में जो मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। हिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, इसमें भी ज्यादा क्वेश्चन आपके मॉडर्न इंडिया के आएंगे। मॉडर्न इंडिया का मतलब हो गया, मैं जहां से क्वेश्चन आपको ज्यादा बता रहा हूं, औरंगजेब की डेथ के बाद से 1707 से लेकर 1947, यहां से आपको ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे हिस्ट्री में। दूसरे नंबर पे इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाया हुआ है, पूरा एज इट इज कवर किया हुआ है, इसका वेटेज 15 नंबर 15 क्वेश्चन, 15 नंबर 15 क्वेश्चन। अब कोई बिगिनिंग करना चाहे, सबसे सेफ सब्जेक्ट इसमें ये वाला है, देखो इंडियन पॉलिटी। ज्योग्राफी और हिस्ट्री की तुलना में पॉलिटी का सिलेबस कम होता है, और उतना ही पढ़कर, जैसे मैंने आरोहण पे 35 घंटे 36 घंटे के आसपास कराया हुआ है, श्योर शॉट है अगर वो पॉलिटी आप कर लोगे, 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर के 15-16 क्वेश्चन सीधे कॉपी से मिल जाएंगे कंफर्म। मतलब मैं बिल्कुल श्योर कह सकता हूं कि 20 में से 15 से कम क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको, यूपीएससी तक में आ जाता है सिविल सर्विसेज में वहां से। तो 35 घंटे के आसपास कराया है फ्री में, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएंगे। छोटा सब्जेक्ट है, इसको पहले कर लेना चाहिए। अगर मेरे से आप कहेंगे कि सर ऑर्डर क्या रखें, तो सबसे पहले बिगिनर जो बच्चा जो भी तैयारी कर रहा हो, सबसे पहली प्रायोरिटी पॉलिटी को देनी चाहिए। सिविल सर्विसेज में भी मैं कहता हूं इसको करना चाहिए पहले, कितना मर्जी यूपीएससी पैटर्न बदल देता है, पर पॉलिटी फिक्स है कि 8-10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं और बन जाते हैं। दूसरी बात, मेंस के लिए भी कुछ किताबें बोल दूंगा मैं सब्जेक्टिव के लिए, पहले फिलहाल प्री की बात कर रहा हूं। तो प्री में आरोहण में जितना कराया है मोर देन इनफ, उससे आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। प्लस आप चाहें तो एक एक सब्जेक्ट पढ़कर पुराने पेपर लगाना शुरू कर दीजिए, कोई भी एग्जाम के, स्टेट पीसीएस के भी लगा लो, तो क्वेश्चन अगर 70-80% बन रहे हैं इसका मतलब ठीक पढ़ाया है। कभी किसी का ब्लाइंड फॉलोवर नहीं होना चाहिए, मेरा भी नहीं, किसी का भी नहीं। आप सिंपल क्या करें, एक सब्जेक्ट कंप्लीट करें, प्रीवियस ईयर पेपर उठाएं, सिर्फ झारखंड पीएससी नहीं, यूपी पीसीएस उठा सकते हैं, झारखंड पीसीएस है, बिहार पीसीएस है, तो पॉलिटी तो नहीं बदल जाएगा ना। पॉलिटी का क्वेश्चन अगर आपके 70-80% बन रहे हैं और आप कोई भी ये पेपर लगा रहे हो, उससे पता लग जाएगा मेरी तैयारी ठीक है या नहीं। प्रीवियस ईयर पेपर लगाना बहुत जरूरी है, खासकर इसका लेवल मैच करेगा स्टेट पीसीएस से, केवल झारखंड नहीं, बिहार यूपी भी स्टेट पीसीएस के लेवल का पेपर रहेगा ये। तो झारखंड पीसीएस, बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस, खासकर ये 3 सिविल सर्विसेज कोई लगा पाए पुराने पेपर तो ठीक, नहीं तो ये 3 स्टेट पीसीएस लगा ले तो भी काफी होगा। स्टेट पीसीएस पेपर 3 मैं बोल रहा हूं, झारखंड, बिहार, यूपी, खासकर ये 3 स्टेट
के प्रीवियस ईयर पेपर जरूर लगाए, वो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में। 24, 23, 22 जो पेपर अवेलेबल है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, प्रीवियस ईयर हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही लगाना चाहिए, जिससे करंट ट्रेंड हमको पहले पता चले। तो पॉलिटी नंबर 1 प्रायोरिटी पर सबसे पहले इसको कर लेना चाहिए। दूसरा आपका भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी आरोहण पर मैंने जीके एंड करंट अफेयर के साथ ही कराया हुआ है जो काम भर का है, पर उतने से बात नहीं बनेगी, इकोनॉमी आपको अपने से भी ऐड करना पड़ेगा। इकोनॉमी आपको अपने से भी ऐड करना पड़ेगा। आरोहण पर जो इकोनॉमी जीके एंड करंट अफेयर के साथ मैंने कराई है, उसमें बैंकिंग पढ़ाया हुआ है, जीडीपी जीएनपी पढ़ाया हुआ है, जीएसटी पढ़ाया हुआ है, 5 ईयर प्लान है, नीति आयोग है, वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर, ये बताए हुए हैं। पर इकोनॉमी में आपको अपने से और भी ऐड करना पड़ेगा। इकोनॉमी 20 नंबर का है। जितना मैंने कराया है वो सिर्फ इकोनॉमी पूरा नहीं है, 10-15 घंटे का मान लो होगा, सिर्फ उतने से बात नहीं बनेगी, इकोनॉमी अपने से भी ऐड करना पड़ेगा। एनसीईआरटी की बुक चाहे तो 11-12 की देख सकते हैं इकोनॉमी के लिए, कई चीजें मैंने कराई हैं, पर इकोनॉमी अपने से पढ़ना पड़ेगा। जितना मैंने कराया है, हिस्ट्री आपको अपने आप से जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्योग्राफी जरूरत नहीं पड़ेगा, पॉलिटी जरूरत नहीं पड़ेगा, इकोनॉमी अकेला सब्जेक्ट है जो आपको अपने से भी ऐड करना पड़ेगा, कुछ मैंने कराया हुआ है। उसके बाद राज्य, ये तो करंट अफेयर, जीके एंड करंट अफेयर जितना मैंने करा रखा है इसका कवरेज बहुत है, काफी कवरेज है, और मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहाँ से बन भी जाएंगे। पर जीके एंड करंट अफेयर बड़ा सब्जेक्ट है, बड़ा सब्जेक्ट है। अगर मैं वेटेज भाई 20-20 नंबर की है, और जीके करंट अफेयर कम से कम 45-50 घंटे मैंने पढ़ाया होगा, प्लस करंट अफेयर अपडेट भी करता जा रहा हूँ। झारखंड पीएससी का जो बैच है करंट अफेयर, उसमें भी अपडेट कर रहा हूँ, क्वेश्चंस भी सॉल्व करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं खुद ही बना के दे रहा हूँ आपको। तो जीके एंड करंट अफेयर क्लास से बन जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चन आएंगे, सबमिट कहाँ हुई, कौन सा डे कब होता है, स्पोर्ट्स है, डिफेंस है, साइंस टेक है, ये सब इसमें आता है, पढ़ाया हुआ है प्रॉपर। यूनेस्को साइट्स कौन कौन सी हैं, झारखंड की कौन कौन सी हैं, तो ये आपका एज इट इज जो क्लास में कराया हुआ है काफी है, ये बहुत कंप्रेहेंसिव कराया हुआ है, ये भी आपको दिक्कत नहीं करेगा। जितना आरोहण पे कराया है काफी है कवरेज। झारखंड लोकल 2 पीडीएफ कम से कम मैं प्रोवाइड करूंगा, 10-12 पेज में आपको झारखंड पीडीएफ के, झारखंड लोकल के दूंगा। क्या झारखंड सिर्फ उतने से बन जाएगा? नहीं, झारखंड आपको अपने से ऐड करना है। तो आपको प्रीलिम्स में जो अपने से कुछ पढ़ना है, 2 पीडीएफ लगभग मैं झारखंड वाले में प्रोवाइड करूंगा आपको, उसमें से कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे, मैं मान के चलता हूँ 5-7 क्वेश्चन आ जाएंगे। अब हर स्टेट का एक्सपर्ट तो मैं नहीं हो सकता ना, झारखंड के 2 पीडीएफ में दे दूंगा, 7-8 क्वेश्चन, क्या पता 10 क्वेश्चन भी बन जाएं। जैसे उत्तराखंड में भी दिया था मैंने, यूपी में दिया था, कुछ क्वेश्चन आ गए थे बिहार में। पर क्या मैं ये कह दूं कि इसमें 80% क्वेश्चन बन जाएंगे? नहीं, ये आपको अपने से भी ऐड करना पड़ेगा। इसका सबसे अच्छा तरीका है झारखंड के जितने पुराने पेपर मिल जाएं, जो भी झारखंड पीएससी कराता है वो पुराने पेपर सॉल्व करना। मैं 2 पीडीएफ दे दूंगा, झारखंड के लिए कोई लोकल बुक आप ले सकते हैं, और झारखंड पीएससी के जितने पुराने पेपर मिले वो जरूर लगाने। इसमें 2 चीजें ऐड करनी है, झारखंड लोकल कोई एक बुक, घटना चक्र या कोई किताब लोकल आती हो अगर झारखंड की, वो कि झारखंड में करंट अफेयर में क्या चल रहा है, झारखंड की हिस्ट्री भूगोल, 2 पीडीएफ मैं प्रोवाइड करूंगा, एक कोई लोकल बुक आप लोगे, और झारखंड पीएससी के जितने पेपर मिल जाएं वो पुराने पेपर आपको सॉल्व करना। ठीक है, तो 30 नंबर का है, इसको अवॉइड तो नहीं कर सकते, तो कुछ एफर्ट इसमें मैं करूंगा, कुछ आपको भी एफर्ट करना पड़ेगा। मैं ये कह दूं कि 100% मैं करा दूंगा, नहीं, इसमें आपको खुद से भी ऐड करना पड़ेगा। तो 2 चीजों में आपको थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा, एक इकोनॉमी का पार्ट और दूसरा झारखंड लोकल। बाकी सारा का सारा जो मैं क्लास में करा रहा हूं वहां से क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, किसी किताब की भी जरूरत नहीं है प्रीलिम्स के लिए, बाकियों में आपको किताब की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 20 नंबर आपका हिस्ट्री, 15 ज्योग्राफी, 20 पॉलिटी, जीके करंट अफेयर, सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान का मतलब है बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये आपका जनरल साइंस का पार्ट 7वें नंबर पे, 7वें नंबर पे हो गया आपका जनरल साइंस का पार्ट। 25 नंबर का ये आएगा, 25 नंबर का ये है, इसमें भी बायोलॉजी पहले कर लेना। जनरल साइंस 10th लेवल तक का आता है, 10th लेवल तक का आएगा, इसमें भी लाइफ साइंस पहले कर लेना, जो मैंने पढ़ाया है लाइफ साइंस, और इसका दूसरा सब्जेक्ट है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, वो मैंने एक साथ कराया, वो अभी चल रहा है लाइव में, लाइव में भी करा रहा हूं मैं। लाइफ साइंस 15 तारीख को खत्म हुआ है, और फिजिक्स केमिस्ट्री अभी शुरू हुआ है, इसी महीने लाइफ साइंस खत्म हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री चल रहा है अभी। तो ये भी जनरल साइंस भी आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बन जाएंगे।
फिजिक्स केमिस्ट्री 10th लेवल तक का आएगा, बायो मैंने अपने हिसाब से कराया हुआ है, कुछ आगे का टॉपिक, बाकी 10 तक का तो ही। तो ये भी क्वेश्चन आपके मैक्सिमम बन जाएंगे जनरल साइंस के। इन्वायरमेंट इसमें इन्होंने लिखा नहीं है, इन्वायरमेंट जो है क्वेश्चन आएंगे, लिखा नहीं है पर क्वेश्चन बनेंगे, वो ज्योग्राफी के साथ जुड़ जाता है। अलग से इन्वायरमेंट लिखा नहीं है, क्वेश्चन आएंगे और वो ज्योग्राफी का पार्ट होगा। तो जीएस का मतलब है टोटल 8 सब्जेक्ट, टोटल 8 सब्जेक्ट। 8 सब्जेक्ट में 2-3 इन्होंने नहीं लिख रखे हैं यहाँ पर, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। मैं आपको बता दूं जीएस 8 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जीके एंड करंट अफेयर, इन्वायरमेंट। कुछ चीजें सिलेबस में डिफाइन उन्होंने की नहीं है पर पूछेंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जीके, करंट अफेयर, एनवायरनमेंट। इसके बाद लाइफ साइंस। लाइफ साइंस स्कूल लेवल पे बायो कहते हैं, हायर लेवल पे लाइफ साइंस। फिर आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, और एक सब्जेक्ट आपका जो जीके एंड करंट अफेयर के साथ ही ये पूछ लेगा, आईसीटी। आईसीटी कंप्यूटर का बेसिक कोई टर्म आ जाए या नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में पूछ ले, नेट न्यूट्रलिटी क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, कोई नई नई ऐप बन रही है उनके बारे में कुछ, क्रिप्टो करेंसी क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, वो आपका करंट अफेयर में जुड़ जाएगा आईसीटी। इनके सिलेबस के हिसाब से एनवायरमेंट ज्योग्राफी के साथ चला जाएगा, आईसीटी जीके एंड करंट अफेयर में पूछ लेगा। ये लिखा नहीं है पर क्वेश्चन आएंगे। टोटल जीएस में ये 8 सब्जेक्ट हैं, 8 के 8 मैंने करा रखे हैं झारखंड पीएससी वाले बैच के अंदर। और अभी लाइव में भी लाइफ साइंस अभी खत्म हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री शुरू कर दिया है। फिजिक्स केमिस्ट्री खत्म करूंगा, फिर पॉलिटी दोबारा लाइव में फिर शुरू हो जाएगा। पिछले बैच की रिकॉर्डिंग भी दे रखी है, दिसंबर तक जो कराया था। करंट अफेयर मैंने आपको 14 मई तक की थ्योरी पढ़ा दी है और जुलाई तक का क्वेश्चन भी करवा दिए हैं। थ्योरी 14 मई तक की करा दी है, क्वेश्चन कवरेज में पिछले साल का भी करा दिया। अभी क्वेश्चन हम 18 जुलाई तक का क्वेश्चन कर चुके हैं इसमें। तो ये मैं लगातार बैच में अपडेट भी करता चलूंगा, जीके एंड करंट अफेयर। आपको क्या करना है, 2-3 सब्जेक्ट लाइव से कर लो, कुछ जो मैंने दिसंबर में खत्म किया रिकॉर्डिंग से कर सकते हो, क्योंकि स्टैटिक सब्जेक्ट में कुछ नहीं बदलेगा। जैसे मान लो इन्वायरमेंट है, अब इन्वायरमेंट पूरा कवर कर रखा है, सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स तक के लिए भी इन्वायरमेंट काम आ जाएगा इसमें, प्लस ये ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी आपको हेल्प करेगा एक जगह, मैं बताऊंगा अभी। तो इतने सब्जेक्ट हैं जीएस के नाम पर। पिछले बैच में कंप्लीट किया, वो सारी रिकॉर्डिंग भी दे दी, लाइव फिर से 1 by 1 रिपीट कर रहा हूँ, वो भी एक्सेस दे रखा है। उसके अलावा इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रखे हैं, वो भी अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, क्वेश्चंस वगैरह भी काफी कराए हुए, वो भी इस फोल्डर में पड़ा हुआ है, मैं भी दिखा देता हूं आगे। तो ये तो हो गई आपकी प्रीलिम्स की बात। आरोहण पर जो अवेलेबल है, जैसे बच्चों ने पूछा सर आरोहण पे कैसे हमें हेल्प हो पाएगी, एक बार मैं आपको सामने दिखा देता हूं। इसमें ये वाला जो बैच है झारखंड पीएससी सिविल सर्विसेज और असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर, दोनों के लिए कॉमन है, ये दोनों के लिए काम आ जाएगा। ये वाला बैच दोनों के लिए काम आ जाएगा। अब इसमें नोटिफिकेशन दोनों के डाल दिए हैं। लाइव लेक्चर अभी जो हमने पिछले महीने मई में लाइव बैच फिर से शुरू किया है, वो सारा एक्सेस दे दिया है। तो 15 मई के आसपास जो नया बैच शुरू हुआ है वो पूरा एक्सेस भी इसको रहेगा, पर लाइव में 7-8 सब्जेक्ट फिर से रिपीट होने में टाइम लगेगा। लाइफ साइंस खत्म हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री चल रहा है, पॉलिटी अब इसके बाद शुरू हो जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री भी आधा हो चुका है। तो जनरल साइंस तो आपका वैसे ही खत्म होने वाला है, लाइफ साइंस हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री अभी रनिंग है, आधा हो चुका। फिर पॉलिटी होगा, उसके बाद हिस्ट्री आएगा, इसमें हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक कराऊंगा। तो लाइव में चाहे तो 3-4 कर लीजिए, अगर 3 ही 4 महीने में पेपर हो रहा है, और बाकी 4 रिकॉर्डिंग से कर लो, मेरे ही पढ़ाए हुए हैं, जल्दी पढ़ाए हुए हैं, कोई 2-3 साल पुरानी रिकॉर्डिंग है ही नहीं। आरोहण के स्टार्ट हुए ये भी 1 साल हुआ है। दूसरा इसमें देखो पॉलिटी पढ़ा हुआ है, हिस्ट्री पढ़ा हुआ है, ये सब अभी जो दिसंबर जनवरी तक बैच खत्म हुए थे आरोहण पे वो वाले हैं, और लाइव में फिर 1 by 1 कराता जा रहा हूं। लास्ट में इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस, बिल्कुल लास्ट में जाकर देखोगे। अब मैंने इसमें एप्टी रीजनिंग के लेक्चर भी दे दिए हैं कि ये स्टूडेंट कोई और एग्जाम देंगे तो एप्टी रीजनिंग आ जाएगा, अलग से पैसे ना खर्च करने पड़े। इंग्लिश भी दे रखा है, हिंदी भी इनको दे दिया है जो हमारे पास आरोहण पे अवेलेबल है। उसके अलावा देखो लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में जाओगे, जीएस प्रैक्टिस क्वेश्चन और पीवाईक्यू जो मैं लाइव क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ वो भी हैं, और ये टाइम टाइम पर होते रहते हैं क्वेश्चन। अभी 32 वीडियो क्वेश्चन के पड़े हुए हैं इसके अंदर, 1500 से 2000 क्वेश्चन तो अभी पड़े हुए हैं, तो ये टाइम टाइम पर अपडेट होता चलता है। तो जीएस के लिए सबसे अच्छी बात है कि इसमें जीएस आ रहा है प्रीलिम्स में, और जीएस आरोहण पर पूरा अवेलेबल है। झारखंड लोकल की मैंने बात की, 2 पीडीएफ में दूंगा, कुछ आपको अपने से ऐड करना है, इकोनॉमी आपको अपने से ही बढ़ाना पड़ेगा, केवल 2 एरिया, बाकी प्रीलिम्स आपका पूरा यहाँ रेडी है। किताब की जरूरत भी प्रीलिम्स के लिए नहीं है, जो मैंने करा रखा है कंप्रहेंसिव तरीके से, नोट्स भी पढ़े हैं, क्लास भी कराई है, यहाँ आपको दिक्कत नहीं आनी।
अब आते हैं अगले पार्ट पे। प्रीलिम्स का डिस्कशन हमारा पूरा हुआ, अब आता है मेंस की बात। और बैच भी मैंने पहले बोला, जो करना चाहे, जिसको लगे वर्थ है वो करे, जिसको नहीं लगता वर्थ नहीं है नहीं करे, क्योंकि स्टूडेंट की क्वेरी लगातार थी। इस एग्जाम को डिस्कस कर दें, अपनी तरफ से मैं बता दूं आरोहण पर क्या अवेलेबल है क्या नहीं, पर कोई करना है नहीं करना वो पहले बैच को देख ले, उसको लगता है वर्थ है, उसको हेल्प हो सकती है तो वो करे, अदरवाइज नहीं करे। पर पॉइंट ये है जो मेहनत कर सकता हो, सिंसियर बच्चा हो, वही ज्वाइन करे, क्योंकि काफी पढ़ाया हुआ है मैंने, टाइम लग देना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। टाइम पास के लिए आप सोचें शॉर्टकट जैसी कोई चीज होगी, शॉर्टकट मेरे पास नहीं है, क्लियर कट बात है, ठीक है। अब आ जाते हैं मेंस पर। तो प्री में एक क्वेश्चन 1 नंबर का था, 150 क्वेश्चन आएंगे। मेंस में सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी। सामान्य हिंदी के लिए 18-20 लेक्चर आरोहण पे हमने दिए तो हैं, इंग्लिश पूरा कंप्लीट कराया था सर ने, इंग्लिश भी दे दिया है। हिंदी के लिए प्रैक्टिस के लिए और अपने से भी पढ़ना हो, हिंदी का ही एग्जाम में आ जाता है। सामान्य हिंदी की एक बुक आती है पृथ्वीनाथ पांडे, सामान्य हिंदी, यूपी पीसीएस वगैरह में बहुत चलती है ये किताब, पृथ्वीनाथ पांडे। और हिंदी के प्रीवियस ईयर पेपर जिन जिन एग्जाम में यूपी, बिहार, झारखंड, जहां जहां हिंदी पीसीएस में पूछता है वो पुराने पेपर भी सॉल्व करो। पृथ्वीनाथ पांडे की एक बुक आती है हिंदी की, अच्छी किताब है, सामान्य हिंदी के नाम से, और पुराने पेपर पीसीएस के जिन जिन स्टेट में हिंदी आता है वो सॉल्व कर सकते हो। सामान्य अध्ययन जीएस में, अब यहां पर ये डिस्क्रिप्टिव आएगा, ये डिस्क्रिप्टिव आएगा, यहां पर कुछ किताबें पढ़नी पड़ सकती हैं, तो किताबें की लिस्ट मैं यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगा, डिस्क्रिप्शन में किताबों की लिस्ट डाल दूंगा मैं, कुछ बेसिक किताबें जो पढ़नी पड़ सकती है। हालांकि सब्जेक्ट मैंने जो पढ़ाए हैं वो मैंने प्रॉपर तरीके से समझा कर ही पढ़ाए हैं, तो जब आपको किसी कंसेप्ट की पूरी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है तो डिस्क्रिप्टिव में वही तो लिखोगे। पर उसके बाद भी कोई किताब की जरूरत पड़े साथ में तो कुछ किताबों की लिस्ट में डाल दूंगा, वो देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा बैच का लिंक और किताबों की लिस्ट, वो डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा यूट्यूब वीडियो में, वहां पर आ जाएगा। ऑप्शनल फिर देखो 2 पेपर होंगे आपके ऑप्शनल के, ये है मेन पॉइंट। ऑप्शनल के इसमें 2 पेपर होने हैं, 200 नंबर के, 3-3 घंटे के। अब ऑप्शनल 1 और ऑप्शनल 2, जबकि सिविल सर्विसेज में भी एक ही ऑप्शनल आता है, सिविल सर्विसेज में एक ही ऑप्शनल आता है, यूपी पीसीएस में तो ऑप्शनल खत्म कर दिया। अब पॉइंट यही है कि सर ऑप्शनल के लिए क्या करें हम, ऑप्शनल का कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, ऑप्शनल के लिए हम क्या करें, क्योंकि ऑप्शनल 2 हैं, जबकि यूपी सिविल सर्विसेज में, यूपीएससी में ऑप्शनल एक ही है, और यूपी वाले में ऑप्शनल खत्म कर दिया पीसीएस में। जो इन्होंने सब्जेक्ट की चॉइस दे रखी है, ये सब्जेक्ट्स अवेलेबल है ऑप्शनल में, ये ले सकते हो। और इसमें भी इन्होंने क्लियर कर दिया है कि कौन से 2 कॉम्बिनेशन नहीं बन सकते, 2 ऑप्शनल लेने हैं और कौन से 2 एक साथ नहीं ले सकते आप, जैसे सेम नेचर के दोनों नहीं ले सकते, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ये नहीं ले सकते, एग्रीकल्चर के साथ फॉरेस्ट्री नहीं ले सकते, एग्रीकल्चर के साथ ये एनिमल हस्बेंड्री वेटरनरी नहीं ले सकते, केमिस्ट्री के साथ केमिकल इंजीनियरिंग नहीं हो सकती, मैथ्स के साथ स्टैट्स नहीं हो सकता, और इंजीनियरिंग का एक ब्रांच वाला एक ही ब्रांच ऑप्ट कर सकता है, मैकेनिकल सिविल नहीं कर सकते। ये इन्होंने बताया कि ये कॉम्बिनेशन नहीं बन सकते, और टोटल सब्जेक्ट जो हैं ये अवेलेबल कर दिए हैं, इतने सब्जेक्ट अवेलेबल हैं, इनमें से ऑप्शनल लेने हैं 2, इनमें से 2 ऑप्शनल लेने हैं। अगर मेरे से कोई कहे इंजीनियरिंग वाला कोई बच्चा है और अगर उसको ईएस के लेवल पर, इंजीनियरिंग सर्विसेज के लेवल पर अगर उसको कन्वेंशनल में कंफर्टेबल है तो ही तो ऑप्शनल लेगा, नहीं तो सिलेबस छोटा हो उसको ऑप्ट करे। भाई 2 ही तरीके हैं, या तो कोई सब्जेक्ट पहले से पढ़ रखा हो तब तो वही ऑप्शनल लोगे, कोई डाउट नहीं है, या दूसरा तरीका ये बन सकता है कि सिलेबस छोटा हो फिर इसको ऑप्ट करें। जैसे ये सिलेबस तुम देखोगे इन्होंने कहां से लिया होगा, इंजीनियरिंग वाला सिलेबस जो है, इंजीनियरिंग का सिलेबस तो इन्होंने लिया होगा गेट, ईएससी और दूसरा सिविल सर्विसेज मेंस, सिविल सर्विसेज मेंस क्वेश्चन भी वहां से उठाएंगे, ये क्वेश्चन का लेवल भी आप देखोगे वहां से उठाएंगे, ज्यादा सिलेबस देखोगे इससे मैच कर रहा होगा सिविल सर्विसेज मेंस से।
सिविल सर्विसेज के जो पुराने पेपर देखोगे या सिलेबस उठाओगे, वहीं से उठाया होगा सिलेबस इन्होंने। तो इंजीनियरिंग का सिलेबस अगर देखोगे कन्वेंशनल है, क्योंकि तो कन्वेंशनल क्वेश्चन आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज वाले और सिविल सर्विसेज वाले मिलेंगे। तो सिलेबस आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज और सिविल सर्विसेज और गेट के सिलेबस से मैच कर सकता है, पर गेट ऑब्जेक्टिव है, क्वेश्चन आएंगे डिस्क्रिप्टिव। सिलेबस टैली करोगे तो इन्हीं में से कॉपी करेगा ये, और क्वेश्चन का लेवल मेंस का कहां से उठाएगा, सिविल सर्विसेज और इंजीनियरिंग सर्विसेज वाले, यही कॉपी करेगा, डिस्क्रिप्टिव यहीं से बनाएगा। बाकी सब्जेक्ट जो आपके हैं ये नेट के सिलेबस से लेगा। बाकी सिलेबस नेट और गेट, जो जो ब्रांच नेट और गेट में अवेलेबल है उनका सिलेबस देखना, यहीं से मैच करेगा, नेट के पेपर से और गेट के पेपर से मैच करेगा। जैसे इन्वायरमेंटल साइंस अगर कोई लेना चाहे तो इन्वायरमेंटल साइंस क्या सर आपने जो पढ़ा दिया वो पूरा है? मैंने पढ़ाया है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट जनरल स्टडीज का पार्ट, तो 50% वो कॉमन है जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है इकोलॉजी एनवायरनमेंट। गेट जो बच्चे देते हैं इन्वायरमेंटल साइंस से 50% सिलेबस उनका जो मैं जीएस कराता हूं उससे कवर होता है। बाकी 50% में इसमें मॉडलिंग के क्वेश्चन भी आते हैं, थोड़ा सा इसका मैथमेटिकल मॉडलिंग का भी पार्ट होता है। 50% एरिया इसमें वो है। जैसे पॉल्यूशन मैंने पढ़ाया हुआ है, पॉल्यूशन आपका इसमें कवर हो जाता है। एनर्जी मैंने पढ़ाया हुआ है, वो कवर हो जाता है। बेसिक डेफिनेशन कवर हो जाती है, बायोडाइवर्सिटी कवर हो जाता है। पर इसमें EIA मैंने पढ़ाया है, वो इसमें कवर हो जाएगा। पर इसमें कुछ मॉडलिंग वगैरह के क्वेश्चन आते हैं, वो थोड़ा सा अपडेट हो जाए। 50% मान लो जीएस वाला पार्ट है, 50% टॉपिक अलग है। तो नेट या गेट का सिलेबस देखोगे वहां से है ये। तो कोई कंफर्टेबल है, अगर सिविल इंजीनियरिंग वाला कोई है, एनवायरमेंटल पढ़ा हो कि जीएस का एनवायरमेंट मैंने पढ़ा दिया और सिविल में भी एनवायरमेंट पढ़ा हुआ है, उसके लिए आसान हो जाएगा। सिविल इंजीनियरिंग वाला जो जीएस मेडिसिन एनवायरमेंट पढ़ा हुआ है और अपना एक एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग भी पढ़ा हुआ है, उसका तो 70-80% कॉमन हो जाएगा सिलेबस, तो वो ले सकते हैं। या उसके अलावा मैथ्स किसी का अच्छा है तो मैथ्स ले ले। टेक्निकल कब ऑप्ट करना है? अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में कंफर्टेबल है तो ही, नहीं तो सिलेबस ज्यादा लगने लगेगा आपको। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट लेके कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, इतने सारे अवेलेबल हैं। भाई टेक्निकल किसी का अच्छा है तो इन्वायरमेंट और टेक्निकल ले ले। अब जैसे मान लो किसी का टेक्निकल बैकग्राउंड है, एग्रीकल्चर से कोई मतलब नहीं, डेयरी एनिमल हस्बेंड्री से कोई मतलब नहीं, तो केमिस्ट्री भूल चुका है, तो क्या लेगा? या तो फिजिक्स ले, या तो फिजिक्स और एनवायरमेंटल साइंस पढ़े, या तो टेक्निकल या एनवायरमेंट पढ़ ले, या मैथ्स अच्छा है तो मैथ्स ले। तो कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, किसमें कंफर्टेबल है। सब्जेक्ट मैंने बता दिया, मैच करेगा, नेट गेट के पेपर से उठाएगा क्वेश्चन। और आपका टेक्निकल में तो ईएस और सिविल सर्विसेज, यहां से पुराने क्वेश्चन पिक करेगा। सब्जेक्टिव नेचर का होगा, ये भी क्लियर है। मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया भी दे रखा है, सब्जेक्ट में मिनिमम क्वालिफाइंग कितना लाना होगा ये भी लिख रखा है साफ साफ। प्रारंभिक और मुख्य लिखित परीक्षा हिंदी इंग्लिश को छोड़कर मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर इतने लाना जरूरी है। रिजर्व कैटेगरी को 40% तो लाना ही होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग 40% लिखा है, उतना तो चाहिए ही चाहिए। प्रीलिम्स की बात भी कर रहा है, प्रीलिम्स में भी मिनिमम 40% चाहिए ही चाहिए, नहीं तो उसके बिना तो कुछ बात बनेगी नहीं, आगे बढ़ेगा ही नहीं। इंटरव्यू 150 नंबर का होगा, वो भी लिख रखा है। तो मैंने मेन चीजें जो है सब बता दी हैं, पर इसके आगे का जो पॉइंट है रिजर्वेशन को लेकर या मेडिकल को लेकर क्या लिखा हुआ है, जाति प्रमाण पत्र, ये सब क्वेरी बहुत आती है। सर जाति प्रमाण पत्र कब का लगेगा, स्पोर्ट्स कोटा क्या है, EWS का कब बनवाऊं, इसको डिटेल में पढ़ो, जो यहाँ बताएगा वही होगा, नहीं तो फिर लेटेस्ट डॉक्यूमेंट बनवाओ। या तो ये क्लियर बताएगा, या इनको मेल करो तो बताएंगे, या तो जो लेटेस्ट डॉक्यूमेंट है वो माने जाएंगे। क्योंकि EWS कैटेगरी है, मान लो अब 5 साल पुराना नहीं चलेगा ना, टाइम टाइम बदलता भी रहता होगा, स्टेटस बदलेगा भी टाइम टाइम पर। तो फिर या तो इनको मेल लिखो, वो बताएंगे मेल पर, या तो उसमें लिखा होगा साफ साफ। तो आगे के पॉइंट इसमें पढ़ लेना। एग्जाम स्कीम जो है, जो आप मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया इसमें। अब किसी का कोई क्वेरी हो तो यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में डाल दे, या आरोहन का जो स्टूडेंट है वो आरोहन ऐप में पूछ सकता है। इसके अलावा भी किसी का कोई कंसर्न है कि जो यूट्यूब वगैरह पे नहीं पूछ पा रहा, पर्सनली कुछ गाइडेंस की जरूरत है, तो फिर आप मेल पे डाल दीजिएगा। saurabh.gs4all@gmail.com, इस मेल आईडी पे आप डाल देना। और सब्जेक्ट वगैरह लिख देना तो स्पैम में चला जाता है फिर वो। अब स्पैम तो नहीं मैं डेली चेक करता हूँ, मेल जरूर देखता हूँ मैं।
तो saurabh.gs4all@gmail.com, या तो इस पे डाल देना, या एक मेल आईडी और है, या इस पे पूछ लेना। यूट्यूब कमेंट सेक्शन में पूछ लो तो वही रिप्लाई मिल जाएगा। पर्सनली अगर कुछ बात करनी है तो फिर यहाँ पे डाल देना एक मेल। ठीक है, तो saurabh.gs4all@gmail.com, saurabh.pandey@gmail.com। और जो कोर्स है उसमें मैंने बता दिया लाइव में क्या चल रहा है, और करंट अफेयर वगैरह लगातार अपडेट होता चलेगा। करंट अफेयर इसमें कब तक का आएगा? पेपर जब होगा लास्ट का 1 से 1.5 महीना नहीं पढ़ना। पेपर की जब डेट आएगी उससे लास्ट का 1-1.5 महीना नहीं पढ़ना, उससे पहले का 1 से 1.5 साल का करंट अफेयर। तो मैंने कोर्स में उसी तरह से करा रखा है, जितनी जरूरत है उतना अवेलेबल है। ठीक है, ठीक है, चलो क्लास, थैंक यू। कोई क्वेरी होगी तो आप पूछ लीजिएगा, जो भी दिक्कत आए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।